Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to do the miscellaneous exercise of unit number 5. आज हमने जो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 के करने हैं। जैसे आपको पता है कि आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइजेज लाइक अ रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें आपके जितने भी आपने यूनिट नंबर 5 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सबको हम देखेंगे और अप्लाई करेंगे अपने डिफरेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, दैट इज फ्रॉम द एमसीक्यूज। अगर आपको इनमें भी कोई इशू हुआ एमसीक्यूज में तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, ताकि फर्दर जो मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें अपलोड कर सकूं, आपको मैं एमसीक्यूज भी क्लियर करके उनकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपके पास 1 के बाद जो गिवन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग। आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है बेसिकली दे आर द लीनियर इक्वेशंस, आपके पास रेडिकल इक्वेशंस हैं, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वेशंस हैं एंड इनइक्वालिटीज गिवन है। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट आपने अपने 5 चैप्टर में कंप्लीटली स्टडी कर लिए हैं। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। In question number 2, it is given that 2x minus 11 divided by 12 is equals to 2x plus 10 divided by 12 minus आपके पास ब्रैकेट में दो फ्रैक्शंस गिवन है। ठीक है, जब आप सोल्यूशन करोगे तो आपको ये पता है कि सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो आपके पास ब्रैकेट्स को क्या करना है, आपने रिमूव कराना है। ब्रैकेट्स को रिमूव कराने के लिए मुझे इस माइनस को इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है और इस माइनस को नेक्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया 28 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4 से, तो मुझे क्या मिल गया, -28 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। देन है आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 1/4। बेसिकली यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है कि -1 है, और माइनस आपके पास ब्रैकेट में अंदर साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है, जब आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं, अब आपने इनको क्या करना है, अगर आपको याद हो हमने अपनी 5.1 में किया था कि आपने डिनोमिनेटर या तो सेम बनाना होता है, ठीक है, एलसीएम लेने के थ्रू, या फिर आप जो डिनोमिनेटर्स में नंबर दिए होते हैं आप उनका एलसीएम लेते हो और उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हो विद ईच टर्म। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास 12, 12, 4 एंड 4 आ रहा था, तो मैंने 12 एंड 4 का क्या ले लिया है, यहाँ पे फैक्टर्स ले लिए हैं, एलसीएम ले लिया है, दैट इज 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 1s are 3। इट मीन्स मेरा जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अपनी टर्म्स को जो भी आपके पास गिवन है यहाँ पर उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए, 12 से करवा देना चाहिए। तो मैंने 12 को फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर करवाया और ईच टर्म से मल्टीप्लाई करवाया है, ताकि मैं डिनोमिनेटर को यहाँ से रिमूव कर सकूं। अब 12 इज कैंसल आउट विद दिस 12, 12 1s are 12, 12 1s are 12, 12 इज कैंसल आउट विद दिस 12, 4 1s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी नंबर आ रहा है आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ताकि आपका डिनोमिनेटर तो वैसे भी अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। यहाँ क्या रह गया है आपके पास, 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी अगेन इट इज 2x प्लस 10। यहाँ पर क्या है आपके पास -3, तो ये -3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 माइनस 2x। याद रखें, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपने अपने दो टर्म्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है अगर आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 28 भी आ रहा था और 2x भी आ रहा था। ठीक है, ये दो टर्म्स आ रही हैं तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये जो 3 है या -3 है ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप लोग जब ब्रैकेट नहीं लगाते तब आप मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ रॉन्ग कर रहे होते हो। ठीक है, इसी तरह 4 3s are क्या आ रहा है आपके पास 12 एंड 3 1s are 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम ओपन करवाते हैं। ये हो गया 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 माइनस 84। ये माइनस 84 कैसे आ रहा है, इस 3 को मैंने 28 से मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। सिमिलरली माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद दिस माइनस 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 प्लस 3 2s are 6x हो गया। ठीक है, आपने इक्वेशंस को सिंपल करना सीखा है कि आप जैसे आपके पास लाइक टर्म्स आ रही होती हैं उनको हम अरेंज करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, अरेंज कर दी हैं अपनी लाइक टर्म्स। अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2x प्लस 6x आ गया है, 10 माइनस 84 प्लस 3 आ गया आपके पास, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपनी लाइक टर्म्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर तो आपके पास था 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2x, कितना हो जाता है आपके पास 8x। और इन तीनों को मैंने क्या किया है कंबाइनली अपने पास कैलकुलेटर में जब चेक किया, 10 माइनस 84 इज माइनस 74, माइनस 74 प्लस 3 इज माइनस 71 आ गया। अब आपके पास जो एक इक्वेशन बन रही है दैट इज 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 71। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएबल को अकेला कर दो। ये प्लस 8x है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 8x, तो 2x माइनस 8x जो कि कितना आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको दूसरी साइड पर लेके जाऊंगी तो प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 60 और आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। आप अपनी x की वैल्यू 10 को क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कब चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है दैट इज 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस जो आपका होल आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, इसमें आप x की जगह 10 पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो हम कहते हैं जी कि ये सोल्यूशन जो है वो अपनी लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखूं तो मेरे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन में आपके पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/5, ये आपके पास गिवन है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर आपने ये किया कि स्क्वायर रूट को आपने क्या करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या होता है, आपके पास स्क्वायर हो जाता है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पर क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। जब आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यहाँ रह गया है a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2a/5 प्लस 2/5। वही चीज़ के मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है जो कि मैंने 5.1 में देखी थी। ठीक है, अब मैं अपने डिनोमिनेटर को क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि डिनोमिनेटर को रिमूव करवा सकूँ। मैंने यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम लिया दैट इज 10, तो मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। जब मैंने सबके साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 मेरा a से भी मल्टीप्लाई होगा, 10 मेरा माइनस 1/2 से भी होगा, 10 2a/5 से भी होगा और 10 2/5 से भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 10a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 5। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपने उसी तरह a की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, आपने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। यहाँ पर प्लस 4a है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा। आपके पास 10a माइनस 4a कितना आ रहा है, आपके पास 6a, और ये माइनस 5 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 5a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 हो गया, ये हो गया 6a इज इक्वल्स टू 9, जो कि आ गया a इज इक्वल्स टू 9/6 दैट इज 3/2। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर 3/2 आ चुकी है। अगर आपको याद हो तो हमने जो आपके पास रेडिकल क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का। ठीक है, बेसिकली हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेक करते हैं किस में, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके कि क्या ये मेरा वाकई सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a माइनस 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/5। आपने a की जगह वैल्यू पुट की, a की क्या वैल्यू आ रही है आपकी 3/2, 3/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आपने a की क्या वैल्यू पुट की 3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/5। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ रहा है 3 माइनस, ये आ गया 2, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास 5 सेम हो गया 3 प्लस 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/5। ठीक हो गया, ये मेरा आ रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये मुझे वेरीफाई कर रहा है। इट मीन्स कि आपका जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या है, 3/2 है। 3/2 इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन रेडिकल इक्वेशन।
ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन अगर आपका रेडिकल की फॉर्म में गिवन होगा तो आपने उसको चेक लाजमी करना है, क्योंकि आपके पास रेडिकल क्वेश्चंस में, रेडिकल इक्वेशंस में आपके पास कौन से आंसर्स बन रहे होते हैं, आपके सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आपको चेक करके बता दिया कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो ए की वैल्यू 3/2 मेरी आ रही है, ये क्या है, मेरा ये सोल्यूशन है। ठीक है, और आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में उसको लिख दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इट इज अगेन एन रेडिकल क्वेश्चन। अगेन आपका एक रेडिकल क्वेश्चन है। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे रेडिकल को सेपरेट आउट करना है। रेडिकल को रिमूव कराने के लिए डिवाइड हो रहा था 10, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को वहां जाके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया वी विल गेट -10, -4 हो रहा था, उस साइड पर जाकर क्या हो गया, +4। अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म बन रही है, अगर आप देखो तो एक साइड पर सिर्फ रेडिकल फॉर्म है और एक साइड पर आपके पास क्या है, -6। ठीक है, अब आप इस स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिमूव करा सकते हो। कैसे रिमूव कराओगे स्क्वायर रूट को? रिमूव कराने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। -6 का स्क्वायर क्या होता है, पहले भी आपको बताया है, नेगेटिव की जब पावर इवन आती है तो वो हमेशा इवन में ही आंसर देती है आपकी, दैट इज +36। आपके पास आ गया 5x -4 इक्वल्स टू 36। 36 में यहाँ पे -4 हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +4। तो 36 + 4 इज 40। 5 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 8। अब मुझे ये लग रहा है कि x इज इक्वल्स टू 8 इज द आंसर ऑफ दिस रेडिकल क्वेश्चन। ठीक है, दिस रेडिकल इक्वेशन, बट वी हैव टू फाइंड इट बाय चेकिंग दिस x is equals to 8 by putting in the radical equation। ठीक, you have to check। ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि either x is equals to 8 is the solution of this radical equation or not। तो कैसे चेक करोगे, आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू में पुट करके चेक करोगे। अच्छा, अब मैं ओरिजिनल वैल्यू में पुट करती हूँ। कैसे पुट करूंगी, मैंने x की जगह 8 पुट कर दिया। आपने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल बनाना होता है, राइट हैंड साइड के। तो 5 8 क्या आ गया, 40 -4 आपके पास आ गया। आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड तो आपकी है ही 1। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वो बन रही है 6 - 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2/10। तो आप मुझे बताओ 2/10 इज 1/5। ऐसे ही 1/5 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल आ ही नहीं रही। तो जब वो इक्वल नहीं आ रही, इट मीन्स कि 8 इज नॉट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, 8 इज द एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। 8 मेरा कौन सा सोल्यूशन है, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। इसी वजह से इसका सोल्यूशन सेट में क्या लिख दूंगी, एम्प्टी सेट लिख दूंगी या फिर 5 लिख दूंगी। ठीक हो गया। जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 में, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स की हमने उसको रिमूव करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है। ठीक है, सेम वही काम किया आपने। यहाँ पर 5 क्या हो रहा था, प्लस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस। तो -9 - 5 इज -14। अब यहाँ पर दोनों साइड पर माइनस था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास यहाँ पर जो मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं वो सेपरेट आउट हो चुकी हैं। इट मीन्स कि मैं अब इसको रिमूव कर सकती हूँ। आपने इसको रिमूव किया, जब आपने रिमूव किया आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को जब भी हम रिमूव करते हैं तो क्या साइन आ जाते हैं, प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आ गया और मैंने उसको प्लस में भी सेपरेट कर दिया और माइनस में भी सेपरेट आउट कर दिया है उसको। अब आपने इसको प्लस के साथ भी सॉल्व किया। 5y + 1 इज इक्वल्स टू 14 एंड 5y + 1 इज इक्वल्स टू -14। तो आपने जब y को देखा, एक आंसर आ रहा है आपका 13/5 और दूसरा आंसर आ रहा है आपका -3। तो आपने उसको किसकी फॉर्म में लिख दिया, अपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में उसको लिख दिया है। ठीक हो गया। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं तो आपके पास इनइक्वालिटी गिवन है। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपने कहाँ किए, अपनी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 5.4 उसमें किए थे। यहाँ पर गिवन है 3/4 x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x अगर आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली आप इसको किस नोटेशन में लिखते हो, सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखते हो, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अब मुझे क्या करना है, वहीं जैसे हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। x की टर्म को इस तरफ ले आए हम तो ये -x हो गया, -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो +1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर x के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है, डिनोमिनेटर सेम बना लिया ताकि मेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। आप इन सब इक्वेशंस को, इन सब टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बना लिया मैंने, ये आपका हो गया 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मल्टीप्लाई 3x माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस 1x आ जाएगा। अब 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वो आपके पास हो गया 4 2 जार 8, यहां पर आपके पास 8 आ चुका है। आपने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि व्हेनेवर वी हैव टू मूव नेगेटिव साइन in multiplication and division in inequality then we have to change the inequality sign। ठीक है, जब भी आपको माइनस की कोई भी चीज दूसरी साइड पर लेके जानी है इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जो -1 है जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये तो -8 हो गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो थी वो थी आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की, बट अब कौन सी है, लेस देन एंड इक्वल टू की आ गई है। ठीक है, तो ये आपके पास जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखते हो, कैसे लिखते हो, x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था, एंड x जो है मेरा छोटा है और इक्वल है, लेस एंड इक्वल टू -8, तो आपने उसको अपनी सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख के दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो तो वो भी आपके पास किस फॉर्म में है, आपके पास इनइक्वालिटी की आपके पास एक क्वेश्चन की फॉर्म आपको दी हुई है और वो कह रहे हैं कि y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 4 है तो आपको ये पता है कि 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग 4 आपके पास इन दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 2 जार 8y, 4 3 जार 12। सिमिलरली -6y माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 1। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया ग्रेटर देन 10। आपने माइनस की वजह से आपके अंदर के साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। अब आपने लाइक टर्म्स को देखना है, 8y एंड 6y और 12 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। आपने उसी तरीके से उसको लिखा, 8y माइनस 6y इज 2y प्लस 13 इज ग्रेटर देन 10। 13 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -10 माइनस 13 किया तो -3 आ गया। इट मीन्स जो मेरा y का आंसर आ रहा है दैट इज -3/2। y इज ग्रेटर देन -3/2। हाउ टू राइट इन द सेट नोटेशन, y सच दैट y बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, एंड y इज ग्रेटर देन -3/2। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया है, आपको आंसर मिल गया है। इसी तरह जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं तो हमने ये चीज़ देखी है कि हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व की हैं। ठीक है, उसी के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटी, जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ और एंड के अकॉर्डिंग क्या हुई हुई होती हैं, अटैच्ड हुई हुई होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या मैंशन है, 3/2x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 और 2/3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर। उन्होंने मुझे एक कंपाउंड इनइक्वालिटी गिवन की है और वो किसके साथ की है, और की कंडीशन के साथ की है। तो आपने और की कंडीशन के साथ ही लेके अपने क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। जैसे 3/2x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट -6। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल गेट x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। इसी तरह और के साथ जो आपके पास दूसरी आपकी इनइक्वालिटी आ रही है, आपने उसको भी सॉल्व किया। 3 इज डिवाइडिंग हेयर, वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4 3 जार 12। 2 दूसरी साइड पर आकर आपके पास क्या हो गया, डिवाइड। इट मीन्स मेरे पास यहाँ 2 सोल्यूशंस बन रहे हैं। द फर्स्ट वन इज x सच दैट x belongs to real number and x is less than and equals to -2, और x such that x belongs to real number and x is greater than equals to 6। ठीक है, तो जब और में मैं अपना कंपाउंड सोल्यूशन लिखती हूँ तो किस फॉर्म में लिखती हूँ, आपके पास दोनों सोल्यूशन आ जाते हैं बट दरमियान में हम और की फॉर्म लिख रहे होते हैं। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो आइदर और वाली कंडीशन हो जाती है, दोनों सोल्यूशंस इसके नहीं होते। वो कहते हैं कि या तो ये इसका आंसर है, आइदर x इज लेस देन इक्वल्स टू -2, या फिर और x इज ग्रेटर देन 6 आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जो कि आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको इनइक्वालिटी बनानी नहीं आ रही होती।
ठीक है, आप स्टेटमेंट रीड करके उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आपका इंटरप्रेटिंग का जो आपका मेथड है वो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। आप उसको अपनी वर्डिंग में आप रॉन्ग लेते हो और फिर आप इक्वेशन या आप अपनी इनइक्वालिटी रॉन्ग बना रहे होते हो। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करके उसमें देखो कि आपके पास गिवन क्या है, ऑपरेशंस कौन से लग रही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि नंबर्स क्या गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 इज लेस देन 12। ठीक है, एक स्टेटमेंट मुझे यहाँ दी हुई है कि डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 इज लेस देन 12। यहाँ पे मेरी आधी बात कंप्लीट हो चुकी है। फिर कह रहा है और, इट मीन्स कि मुझे ये पता चल गया ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और कंपाउंड इनइक्वालिटी है, और कंपाउंड इनइक्वालिटी किसके थ्रू सेपरेट आउट हुई हुई है, और के थ्रू। देन क्या किया है, ग्रेटर देन 39। अब आपने कहा ये तो आधी बात गिवन है, ग्रेटर देन 39 नहीं। उसने कहा ये जो यहां तक बात थी ना, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18, ये पहली बात है कि जो डिफरेंस बिटवीन है 3 टाइम्स अ नंबर और 18 का, वो लेस है 12 से या फिर ग्रेटर है 39 से। इसका मतलब उसने इस बात का डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 के दो रिलेशंस बनाए। पहला रिलेशन बनाया उसने 12 के साथ और दूसरा रिलेशन बनाया किसके साथ, 39 के साथ। ठीक है, अब मैं इसको किस तरीके से स्प्लिट करती हूँ, मैंने अपने पास दोनों को लिख लिया। दो रिलेशंस बन रहे थे, पहला बन रहा था डिफरेंस बिटवीन 3y अ नंबर y एंड 18 लेस देन 12। पहली बात ये थी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज माइनस, मैंने लिख दिया जी माइनस हो रहा है। ठीक है, बिटवीन किन दो चीजों के दरमियान है, 3 टाइम्स अ नंबर y, 3 टाइम्स अ नंबर y इज 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर y के साथ, एंड 18 और 18 के साथ। ठीक हो गया, इसका मतलब ये एक नंबर लेस है किसके, 12 से। तो ये मेरी पहली इनइक्वालिटी बन चुकी है। दरमियान में क्या था इन दोनों के, और था। अब और के बाद उसने क्या बोला, यही बात बोली कि डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द नंबर y एंड 18, मतलब यही 3y माइनस 18, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, देन 39। तो आपने इसको कैसे लिखा, 3y माइनस 18 ग्रेटर है किससे, 39 से। और ये दोनों इक्वेशंस आपकी किसके थ्रू सेपरेट आउट हुई हुई थी, ये और के थ्रू सेपरेट आउट हुई हुई थी। ठीक है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को और के थ्रू सेपरेट आउट करके लिखा। अब यहाँ देखो तो मैं यहाँ पर अपनी ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो लिख चुकी हूँ और के साथ लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर से दोनों इक्वेशंस में से y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, जैसे आप अपनी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो। ठीक है, 3y माइनस 18 लेस देन 12 था, 3y लेस देन 12 प्लस 18 हो गया, 30 आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, y लेस देन 10 हो गया। आपने इसी को अपनी सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख लिया इसके सोल्यूशन को। सिमिलरली सेकेंड साइड को भी सॉल्व किया तो y इज ग्रेटर देन 19 आपके पास एक आंसर दे रहा था। इट मीन्स either y is less than 10 is true और y is greater than 19 is true। ठीक है, क्वेश्चन देखो तो उसने कहा था व्हाट रियल नंबर्स डू y represent, अगेन दैट इज द रियल नंबर। रियल नंबर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जब आपने इसको कंबाइन करके लिखा, यू हैव टू राइट y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एंड या तो आइदर y इज लेस देन 10 और y इज ग्रेटर देन 19, तो ये आपका सोल्यूशन बन जाता है और की फॉर्म में। ठीक है, अगर यही इक्वेशन आपके पास एंड की फॉर्म में दी होती तो हम एंड में ऐसे नहीं लिखते, हम कंबाइन करके अपने आंसर को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया है। अगर आपको इनमें कोई भी इशू होता है किसी भी क्वेश्चन में अभी भी, ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया था। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।